नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे पास है, बहुत सुंदर हथेली है। आने वाला समय बहुत ही सुंदर आपका रहने वाला है अगर आपने थोड़ी सी जो है मेहनत कर ली अपने जीवन में और अपने करियर को अगर आप पहचान गए तो जीवन में उस उन्नति को हासिल करेंगे जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी ना हो। देखिएगा यहाँ पे सीधा सीधा आपके भाग्य स्थान पे चलते हैं, आपके भाग्य को देखते हैं, आपके लक को देखते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा बड़ा सुंदर तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से जाती हुई और इस तरह से आ रही है और ये फिर इस तरह से जाती हुई इस तरह से आ रही है। एक पत्ती का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है जो बाद में पद्म के चिन्ह में विलीन हो जाएगा और ये भाग्य स्थान है, शनि का स्थान है। और शनि पे किसी व्यक्ति का इस प्रकार का चिन्ह बनता है और व्यक्ति अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई काम करता है, कोई फैक्ट्री डालता है या उत्पादन संबंधी कोई बड़ा काम करता है या उत्पादन या धातु संबंधी काम करता है तो उस चीज़ में ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ मिलता है, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। और शनि की कृपा से ऐसे व्यक्ति अत्यंत धनवान हो जाते हैं और इतना अच्छा धन कमा लेते हैं कि धन के मामले में इनको जो है सोचना नहीं पड़ता है, तनाव की स्थिति नहीं झेलनी पड़ती है। एक सौभाग्यशाली व्यक्तित्व इनको प्राप्त होता है और भगवान शनि की कृपा ऐसे लोगों के ऊपर अथाह मात्रा में होती है। ये आपका भाग्य स्थान यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी, उत्पादन या धातु संबंधी कोई काम करते हैं तो वो काम बहुत बड़े रूप में आ जाएगा और कहीं ना कहीं जो है अत्यंत धनवान के पोजीशन पे आप पहुंच जाएंगे। आपका भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा। दूसरी बात, यही चीज़ को एक तरह से परफेक्ट कर रहा है आपका जो है, यहाँ पे आप देखेंगे आपकी मस्तिष्क रेखा है, आपकी जीवन की रेखा है, इसके बीच में भी एक धीरे धीरे करके एक रेखा आती हुई उदयमान स्थिति में है। ये अभी आई नहीं है, आ रही है और यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, त्रिगुणात्मक फल देने वाला त्रिकोण यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा। बहुत अच्छा, जीवन की रेखा से, मस्तिष्क रेखा से और एक रेखा और निकल रही उस रेखा से। ये धन का चिन्ह है, ये धन की रेखा है आपकी हथेली में। इसका मतलब है कि जब ये वाला स्तंभ आपका स्पष्ट रूप में आ जाएगा, आप एक नहीं कई स्रोतों से धन कमाएंगे और धन में निरंतर वृद्धि आपके जीवन में होने वाली है। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस चीज़ को एक और चीज़ पुष्ट कर रही है, थोड़ा देखने की कोशिश करें। हाथ में आपकी जो है धन और करियर की रेखा इस तरह से जा रही है लेकिन पुष्ट अवस्था में नहीं है। यहाँ तक ठीक है लेकिन 36वें वर्ष के आगे जो है ये विलीन पड़ रही है और कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं, समस्याएं दे रही हैं। तो सबसे पहले आपको अपने धन और करियर की रेखा को ठीक करना है। देखिए, चंद्रमा से जब धन और करियर की रेखा निकलती है तो जीवन काल में संघर्ष भले ही शुरुआती दौर में ज़्यादा करवाती है, मेहनत ज़्यादा कराती है, तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच में व्यक्ति थोड़ा चैन पाता है और 45वें साल के बाद भाग्योदय की स्थिति व्यक्ति के जीवन में आ जाती है और व्यक्ति निरंतर धन का आगमन करता है, धन पाता है और धन सबसे बड़ी चीज़ होती है। और व्यक्ति को अपनी वाहन का सुख, वो भी लग्जरी वाहन का सुख, अपने घर का सुख, वो भी अल्ट्रा लग्जरी घर का सुख व्यक्ति को मिलता है और अपनी व्यापार का सुख मिलता है। और अगर भाग्य स्थान में पद्म का चिन्ह बैठा हुआ हो तो व्यक्ति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अपना धन इकट्ठा कर लेता है। इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। लेकिन ये रेखा कमज़ोर हो तो जब तक ये कमज़ोर रहती है
स्टेबल नहीं हो पाता है व्यक्ति, चाहे करियर के मामले में हो चाहे धन के मामले में हो। तो आपको कितने भी अच्छे चिन्ह बन रहे हैं लेकिन ये रेखा नहीं है पूरी तरह से, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको कहीं ना कहीं धन और करियर की रेखा को पुष्ट करना है। अब देखिएगा, एक व्यापार की रेखा ये जा रही है। ये रेखा जितनी अच्छी होती जाएगी व्यापार में अपार सफलता के योग बनाएगी। अब राहु पर्वत पे एक त्रिकोण बन रहा है, मनी ट्रायंगल बन रहा है। अब मैंने पहले की वीडियो में इसको विस्तार पूर्वक बताया है। देखिएगा, इसका सबसे बड़ा साइन होता है, बहुत कम हाथों में ये बनता है। ये शेयर और सट्टे से अचानक धन दिलाता है। सबसे पहला इसका काम होता है कि शेयर और सट्टा अगर व्यक्ति करता है तो बहुत ज़्यादा धन कमा लेता है। दूसरी बात, जब करियर और धन की रेखा, ये वाला स्तंभ अपने अच्छे स्थिति में आ जाएगा तो व्यक्ति जो है फर्श से लेके अर्श पे पहुंच जाएगा, तरक्की की वो सीढ़ियां पार करेगा जिसके बारे में आपने बहुत कम सोचा होगा। ये भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और दिखाई दे रही है, लेकिन देखिएगा, जब तक करियर और धन की रेखा अच्छी नहीं होगी तब तक इसका आपको फल नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे आप, आपकी हृदय की रेखा इस तरह से है, यहाँ से एक रेखा आ रही है, यहाँ से एक रेखा जारी है, और यहाँ पे देखेंगे आप ये, और यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे इस तरह, मानी जहाँ देखो वर्ग और त्रिकोण बन रहा है। ठीक है ना, त्रिकोण भी बन रहा है, वर्ग भी बन रहा है। त्रिकोण होता त्रिगुणात्मक फल देने वाला है, और वर्ग होता है व्यक्ति व्यापार की तरफ से धन कमाएगा और मल्टी सिटी व्यापारी व्यक्ति होगा। और ये रेखा है, यहाँ से जा रही है। ये रेखा क्या कह रही है? ये रेखा कह रही है हृदय की लकीर से जा रही है। इस बात का ध्यान रखना। व्यक्ति के अंदर अध्यात्म की जानकारी लेने की तीव्र इच्छा है और व्यक्ति दूसरों की मदद भी करता है। इसका मतलब ये भी है कि जातक कहीं न कहीं इस तरह से जुड़कर या भावनात्मक रूप से कह सकते हैं, इस मामले में जातक बुद्धिमान होगा। जातक किसी के ऊपर अपना मोह जाल डाल करके, और विशेष रूप से पुरुष हैं आप, स्त्री पक्ष से किसी न किसी कारण से धन आपके पास जो है बहुत अच्छी मात्रा में आएगा, बहुत सुंदर मात्रा में आने वाला है। या अपनी पत्नी के कारण या किसी स्त्री के कारण जो आपकी सहायता करे, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, उसके कारण जो है कहीं ना कहीं धन के मामले में आप लकी रहने वाले हैं। और साथ में अध्यात्म की जानकारी लेने की इच्छा भी आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में आने वाली है, ये भी यहाँ पे बता रहा है। और देखिएगा, शनि पर्वत का ये त्रिभुज, ये भी इसी और जो है इशारा कर रहा है कि डेफिनेटली आपके अंदर मनुष्य जीवन का गुण तत्व वास्तव में क्या है, मनुष्य जीवन का सही अर्थ क्या है, वास्तव में अध्यात्म क्या है, उस चीज़ को लेकर गहराई तक गुप्त ज्ञान की तरफ जाने वाला आपका ये चिन्ह बताता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सुंदर चिन्ह आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ से आपकी हृदय की लकीर इस प्रकार से जाती हुई जा रही है और आचार्य बृहस्पति से युक्त बना रही है। ठीक है ना, ये भी सर्वोत्तम है। एक रेखा यूँ आ रही है और कहीं ना कहीं एक रेखा इसमें जा रही है, ये भी त्रिकोण बना रही है। कहीं ना कहीं आपको अचल संपत्ति का लाभ भी अपनी जीवन काल की जो है ओल्ड एज में मिलने वाला है, इस बात की और ये संकेत दे रहा है। उसके साथ साथ आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत सुंदर स्थिति में है। बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है और अपने विवेक से हर समय आप कुछ न कुछ सकारात्मक योजनाएं बनाते हैं, सोचते भी हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर भी आपके जीवन में श्रेष्ठ अवस्था में रहने वाला है, या बोलने से ज़्यादा काम करने वाले हैं। लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर है, ये भी यहाँ पे बता रही है। जीवन की रेखा बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे जारी है, केयरफुल व्यक्तित्व भी दिखा रहा है और यहाँ पे एक जो है त्रिकोण भी बन रहा है 65 से 70 के बीच या 63 से 65 के बीच, लगभग 65 के आसपास
ये चीज़ें यहाँ पे बता रही कि अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ में देखेंगे एक शानदार रेखा आ रही है, बहुत अच्छा। आने वाले समय में दूसरों का सहयोग अच्छे रूप में मिलेगा आपको। ईश्वर की जो कृपा है उस कृपा की वर्षा आपके अंदर होने वाली है। और दूसरा ये इंगित कर रहा है अच्छी प्रतिभा, तीव्र बुद्धि का सृजन आपके अंदर होने वाला है। और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर रहने वाला है। और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। और जीवन में जो कष्ट होंगे उनका हरण करने ये रेखा जो है यहाँ पे आ गई है, ये भी यहाँ पे बता रही है। और देखिएगा अगर अंगूठा हम देखते हैं, अंगूठे को देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है। और केवल चाह नहीं रखते हैं, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है उसके लिए प्रयत्नशील भी है, लेकिन तर्क की शक्ति भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखें दोनों के बीच में एक यौ का साइन भी बन रहा है। कहीं ना कहीं भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी आपका है। हाँ, यहाँ पे एक तिल भी है। जितनी सुंदर इच्छाएं आपकी हैं बहुत ज़्यादा, ये कहीं ना कहीं उनमें अड़चन डाला उसको पूर्ण करने में। जिस प्रकार से इच्छाएं हैं प्रबल, जिस प्रकार से मेहनत है, उस प्रकार से उसको पूर्णता होने में ये शक पैदा कर रहा है। तो इसके लिए केवल शुक्र का उपाय करना है, भगवान शंकर का ध्यान करना है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका जो मणिबंध है, मणिबंध भी ठीक है, जहाँ संपत्ति देगा वहाँ सुख भी देगा, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा आपको जो है सावधान रहना चाहिए। जो मौसमी बीमारियां हैं, जो वायरल चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा परेशान आप हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको लेके थोड़ा सा सावधान जीवन में रहना होगा आपको, ये यहाँ पे जो है बता रहा है। हाँ, कुछ समय के लिए थोड़ी सी चिंता बनी रहेगी, थोड़ा सा जो है उलझन बनी रहेगी, उसके बाद ठीक होगा, ये चीज़ भी यहाँ पे बता रही है। अब अभी की बात करें तो पूरी हथेली में बहुत सारी रेखाएं हैं, कुछ ना कुछ उलझन, कुछ ना कुछ मन में चलता ही जा रहा है। इस बात की ओर जो है ये संकेत दे रहा है। दूसरी बात, आपकी जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो कहीं ना कहीं पूर्णता हासिल नहीं कर पा रही है, एक स्टेबिलिटी की ओर नहीं जा पा रही है इन रेखाओं की वजह से, ठीक है ना। जो आर्थिक स्थिति है, जो सफलता का स्तर है, जिस रूप में होना चाहिए था उस रूप में यहाँ पे इन रेखाओं की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। आपको चाहिए जो उपाय मैं दूंगा वो निश्चित करें, उसके करने से कहीं ना कहीं ये नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन से निकल जाएगा। और जो अच्छे साइन आपके जीवन में बन रहे हैं उस ओर आप जाएंगे और उनका फल आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखिएगा जो आपकी तर्जनी उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और धार्मिक भावनाएं भी हैं, परोपकार की भावना आपके अंदर है, दयालुता आपके अंदर है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं मिडिल फिंगर भी सीधी खड़ी है, मेहनती भी है, मेहनत करने में कहीं पे भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में छिद्र है, ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में प्रभाव देता है। 3 चीज़ों में से एक चीज़ जरूर रही होगी, या तो धन के मामले में संघर्ष रहा होगा, या तो धन के महत्व को नहीं समझ पाए होंगे, या खर्चीला स्वभाव रहा होगा लेकिन रहा होगा, ये बता रहा है। दूसरी बात अगर हम करें, ये उंगली पूरी तरह से कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ, ये बहुत अच्छा है। विस्तार पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो है बृहस्पति से बड़ी, मिडिल फिंगर से छोटी है, तो रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता है। और उसमें कोई नुकसान हो भी जाए तो हिम्मती स्वभाव है, उसको हैंडल करने की क्षमता है, एकदम टूट के बिखरने वाला व्यक्तित्व नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। सबसे छोटी उंगली देखिए पूरी तरह से झुक रखी है, धन कमाने की ललक को पैदा कर रही है।
लेकिन यहाँ पे नीचे देखेंगे आप, थोड़ा सा जो है आर पार दिखाई दे रहा है। जीवन काल के बुढ़ापे काल में धन के मामले में संघर्ष रहता है। ये आपको बता रहा है कि अभी से धन को बचाना शुरू करें और जो फालतू खर्चे हैं उनको रोक लें। और यहाँ पे कोई मैं बता दूंगा उसको, उस हिसाब से कर लेना, जिससे बुढ़ापे काल में धन के मामले में संघर्ष ना रहे। ये इसके पहले पूर्व तक पहुँच रही है, निश्चित रूप से पहुँच रही है। अगर देखा जाए थोड़ा सा नाखून बढ़ा लें आप तो बहुत सुंदर जो है रहेगा। और व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति यहाँ पे दिखाई दे रही है, या जिस भी काम को आप करेंगे उसमें तरक्की दिखाई दे रही है आने वाले समय में। ज़्यादातर तो या तो मानसिक कार्य जो भी है वो आपके हथेली में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो है शुक्र के पर्वत को देखते हैं तो शुक्र का पर्वत तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। एक तो नीचे की तरफ रेखाएं ये अच्छी मानी जाती, व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के लिए या यूँ कहें हम एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील हमेशा रहता है, और एक समय ऐसा आता है उन इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। लेकिन कोई न कोई चीज़ व्यक्ति के अंदर चलती रहती है, जिसके कारण कभी कभी तनाव की स्थिति आ जाती है। लेकिन अभी ठीक है, देखिएगा अपने को कैसे मेंटेन रखना है, अपनी पर्सनालिटी पर कैसा ध्यान देना है, सुख की प्राप्ति कैसे करनी है, ये चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। हाँ, आपका निम्न मंगल अगर कहें तो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति वर्तमान में पैदा कर रहा है। जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें निरंतर असर डाल रहा है। लेकिन यहाँ पे उठा हुआ ठीक है तो पराक्रम में कोई असर नहीं पड़ रहा। पराक्रम बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और साथ साथ में जो है एक संतुलन बना रहेगा, दोनों पर्वत कह रहे हैं। और दूसरे को जब मिलेंगे तो वो भी कंफर्ट फील करेगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ धंसता हुआ दिख रहा है, पारिवारिक समस्याओं को जन्म दे सकता है, और उसमें भी दाम्पत्य जीवन हो या परिवार की तरफ चिंता ज़्यादा बनी रह सकती है। इस और जो है ये इशारा कर रहा है, और यहाँ पे साधारण अवस्था में है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, एक सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव बहुत अच्छा रहेगा, दयालुता परोपकार की भावना आपके अंदर बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, फैलाव की प्राप्ति के लिए झुकाव बहुत ज़्यादा बना रहेगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। और यहाँ पे अगर ये जो है वर्ग का साइन स्पष्ट आता है तो अपने क्षेत्र में इतनी अच्छी नॉलेज अर्जन कर लेंगे कि उसकी टीचिंग तक दे सके, और कुशल प्रशासक के गुण भी आपके अंदर निरंतर आएंगे, और धार्मिक भावनाओं में भी जो है अध्यात्म के क्षेत्र में भी वृद्धि करेंगे। यहाँ पे एक शानदार जो है मछली का चिन्ह भी बन रहा है। रहस्यमय विद्या की ओर भी आकर्षण का भाव रहेगा, और कहीं ना कहीं उसका ज्ञान भी अच्छे खासे तरह से अर्जन करेंगे, ये भी यहाँ पे बता रही है। अब एक चीज़ और दिखाई दे रहे हैं, आपका शनि पर्वत। शनि पर्वत यहाँ पे इतना अच्छा होता हुआ अभी थोड़ा सा डाउन है, और जीवन काल के 55वें वर्ष के बाद बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे जिस तरह से कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हो रही है, ये इसी ओर ले जा रहा है कि एक सुपर लग्जरियस जीवन आपका 55वें वर्ष के बाद रहने वाला है। लेकिन तब तक ऐसा नहीं करना है। आपकी करियर और धन की रेखा अगर ठीक हो जाती, जीवन काल के 46वें वर्ष से ही बहुत बड़ी उन्नति दिखाती है ये, तो आपको जो है ये करियर और धन की रेखा पे जो है फोकस बहुत ज़्यादा करना है, जिससे 46वें वर्ष से भाग्योदय पूर्ण रूप से हो जाए। इसके लिए मैं उपाय भी दूंगा। सूर्य आपका ठीक नहीं है, ये अनुकूल नहीं है, चाहे कितना भी अच्छा हो। अभी अगर देखा जाए सूर्य रेखा बहुत सुंदर है, इसमें चिन्ह बनने वाले भी बहुत सुंदर है, लेकिन सूर्य ऊर्जा नहीं दे रहा है, जिसके कारण जो आपके प्रयास हैं पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे हैं। वर्तमान में आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, जितनी योजनाएं बना रहे हैं,
उसका श्रेय, उसका क्रेडिट उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर योग्यता है, क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर नहीं रही हैं। आप अगर व्यापार कर रहे हैं, वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए, वो ब्रांड नहीं बन पा रहा है जो बनना चाहिए, जो वास्तविक होना चाहिए। और नौकरी कर रहे होंगे तो वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, जो जिसकी योग्यता आपके अंदर है, जो आपका हक है, एक सहजता से, एक सरलता से वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे बुद्ध देखिए, बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, इसमें रेखाएं भी निरंतर जारी हैं, सेवा भाव भी आपके अंदर है और व्यापार के गुण भी आपके अंदर है, अपने को व्यक्त करने की क्षमता भी है और कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता है, किस प्रकार से प्रभावित किया जाए वो भी है। सेल्स मार्केटिंग के गुण भी अच्छे हैं आपके अंदर। चंद्रमा भी बेहतरीन अवस्था में धीरे धीरे आ रहा है, जहां मानसिक रूप से मजबूती आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल पे पहुंचेगा, वहीं क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी बढ़ेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। जीवन काल के लिए सुंदर और अच्छी योजनाएं बनाएंगे और कहीं ना कहीं जीवन में ये रेखा स्पष्ट हो जाए और ये चंद्रमा सुंदर भाव में आ जाए तो महिलाओं के कारण जीवन में बहुत बड़ी प्रगति आप पाएंगे, ये यहाँ पे बता रही है। देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं बहुत ज़्यादा विधिवत तरीके से आपको भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप नंबर पे। एक बार करके देखिएगा, अनुशासनात्मक तरीके से आपको जीवन में वो सफलता मिलेगी जिस सफलता की राह आप बहुत पहले से देख रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।